कहाँ जा रहे हैं प्रशासन? क्या उनको रिलेशन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है? या वो अपना माँ बहन नहीं पहचानते हैं? पहचानते तो इस तरह का कभी DNA टेस्ट करवाते ही नहीं, और फिर भी हम लोग आकर दे रहे हैं। किस आधार बेसिस पे समझना चाहिए, सामने क्यों आ रहे हैं? अब यही मदद करने को अगर गुनाह कहा जाता है सर, तो यही गुनाह हम लोग से हुआ है। और हमारे भाई को जा कर के जैसे ही पता चला कि पूछताछ किया जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि न्याय मिले, तो हम अपने भाई को ले जा कर के ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में ले गए, इन लोग को सुपुर्द कर दिए। सरवन अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? अंशु अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? नीलम अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? वार्डन नीतू पे जांच हुई है? मनीष रंजन पर कभी रिमांड पे लिया गया? बताइए, आप ही लोग, हमको जानने का हक है कि नहीं कि आप हमारे भाई को लेके आए हैं कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चर्चित नीट छात्रा कांड मामले में जो है SIT जो है अभी गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची है, और कई लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। परिवार और आसपास के जो संबंधित लोग हैं, तमाम लोगों का सैंपल जो है पुलिस जो है यही गर्दनीबाग अस्पताल में जो है कई लोगों को लाई है, और सैंपल जो है वो लिया जा रहा है। और यहाँ परिजन जो है वो साफ तौर पे जो है SIT पे जो है कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक जो नीट की छात्रा मौत मामला है उसे जो है न्याय नहीं मिला है, चूँकि 20 दिन बीत चुके हैं। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि जो उनके परिजन हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। सर, ये जो घटना है, तो न तो या उनके परिजन हैं, इन दोनों से हमारा कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे यहाँ एक भैया रहते हैं परिवार वालों का, हाँ, तो उनके पीड़िता के ये उसका परिचय था। तो हम लोगों की गलती बस यही है कि जब इससे पूछा गया कि किस हॉस्पिटल में, किसी के माध्यम से किस हॉस्पिटल में, तो इसने बताया और जा कर के भर्ती कराया। फिर जब इसके किसने बताया? वो कौन है जिसके बारे में? ये इनके गांव के, उनका भी लिया जा रहा है, जो पीड़िता है ना, उनके गांव के एक भैया थे, ठीक है ना, तो उनके थ्रू हम लोग का परिचय था। तो उन्होंने पूछा कि पटना में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, तो इसने बताया, ठीक है ना, कि यहाँ जा करके और जा करके भर्ती करवा के ये 2-3 लोग गए थे। और जब इनके परिजन आ गए तो उनको सुपुर्द करके ये लोग निकल गया। अब यही मदद करने को अगर गुनाह कहा जाता है सर, तो यही गुनाह हम लोग से हुआ है। और हमारे भाई को जा कर के जैसे ही पता चला कि पूछताछ किया जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि न्याय मिले, तो हम अपने भाई को ले जा कर के ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में ले गए, इन लोग को सुपुर्द कर दिए। और हम लोग को इसके बाद ये बोले कि आप चलिए चित्रगुप्त नगर थाना में, नॉर्मल पूछताछ करनी है। जब हम वहाँ थाना गए तो हम इन लोग से पूछते रहे कि हमारा भाई कहाँ है। ये लोग मैंने रात भर हमको नहीं बताया, रात भर उसको मैंने ठंड में ठिठुरा रहा, मैंने ये लोग उसको रखे रहे, और रात भर हम लोग को नहीं बताया गया सर। और ज्योतिपुंज हॉस्पिटल जाकर के आप पूछ सकते हैं, बोरिंग रोड। उसका भी DNA लिया है? उसको भी, हाँ सर, उसका भी लिया जा रहा है। अब ये हम नहीं जानते, हम अपने भाई के बारे में जानते हैं। अब बताइए, इस तरह की स्थिति में सर कोई किसी का, हमारा बस यही गुनाह है कि वो मदद करने के लिए आया था, कोई मदद भी करेगा हमको क्या? ज्योतिपुंज में वो ये OT असिस्टेंट है, OT असिस्टेंट काम सीखता है, छोटा मोटा काम करता है। क्या नाम है? रोशन नाम है। और इन लोगों से कोई हमारा परिचय नहीं है सर, कहीं भी, मतलब हमारा कोई इन लोग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या लग रहा है? पुलिस हमारा बिट्टू नाम हुआ। क्या पुलिस फंसाने की कोशिश? नहीं, फंसाने का तो नहीं, लेकिन अनावश्यक परेशानी जिस चीज़ से हमारा काम करता है, छोटा मोटा काम करता है। बताइए, हॉस्पिटल वाला रोज़ कभी आज आइए, कभी एक दिन रात भर बिना मतलब के मैंने उसको रख लिया गया, और आज भी बुलाया गया है, तो बिना मतलब के उसको परेशान किया जा रहा है। नहीं लगता कि अब मदद करने से भी? बिल्कुल, हम तो नहीं करेंगे। या जो भी इसमें मतलब ये लोग हैं, जिन लोगों को बिना मतलब के परेशानी हो रही है, आज तक हम लोग को बहुतों मदद किए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आप ही से पूछता हूँ कि अगर आपके साथ कभी कोई आए, कोई आपसे मैंने दूर का आदमी सजेशन मांगे कि किस हॉस्पिटल में, तो आप नहीं बोलिएगा, तो इसी का सजा हम भुगत रहे हैं ना। क्या नाम हुआ? हमारा पुलिस पर से भरोसा उठ गया क्या आपका मदद के नाम पर? मदद के नाम पे ये अब समझिए कि निर्दोष को जब बिना मतलब के परेशान किया जाए, उसको, ये तो अपहरण हुआ ना। कि आप किसी को, मान लिया किसी को अगर नहीं, आप अगर रिमांड पर किसी को ले रहे हैं, किसी से मदद ले रहे हैं, वो सामने वाला जो परिजन है सहयोग कर रहा है, और उसको आप, जैसे इन्होंने लाया था उसको पकड़ के, तो ये बताइए, आप ही लोग, हमको जानने का हक है कि नहीं कि आप हमारे भाई को लेके आए हैं कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 19 लोगों को हम लोग परिवार वाले में
5, 10, 11 लोगों का अभी तक लिया गया है उधर से। 11 पे संदिग्ध, ऐसा संदिग्ध जो परिवार वाले में मामा भांजी का रिलेशन होता है, इतना घोल कर पी गए हैं। भाई बहन का रिलेशन होता है, पिता पुत्री का रिलेशन है। कहाँ जा रहे हैं प्रशासन? क्या उनको रिलेशन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है? या वो अपना माँ बहन नहीं पहचानते हैं? पहचानते तो इस तरह का कभी DNA टेस्ट करवाते ही नहीं। और फिर भी हम लोग आकर दे रहे हैं। किस आधार बेसिस पे समझना चाहिए, सामने क्यों आ रहे हैं? लग रहा है कि जांच भरमाया जा बिल्कुल, अभी तक हमको कोई विश्वास नहीं है कि न्याय मिल पाएगा। क्यों SIT तो जांच कर रही है? SIT किस बेसिस पे जांच कर रही है? हम लोग किस उम्मीद पे बैठे रहना चाहिए कि SIT सही वे में जा रही है? जब परिवार वालों को ही टॉर्चर किया जा रहा है, हम कैसे मान लें कि सही डायरेक्शन में उन लोग जांच कर रहे हैं? SIT तो हॉस्टल से भी जांच कर रही है। आपको क्लू मिली है? कभी क्लू मिली है? सरवन अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? अंशु अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? नीलम अग्रवाल पे कभी जांच हुआ है? वार्डन नीतू पर जांच हुई है? मनीष रंजन पर कभी रिमांड पे लिया गया? उसका बेटा पर कभी जांच हुआ है? यहाँ डॉक्टर सतीश पे कभी जांच हुआ है? कहाँ बोल रहे हैं सर? आप लोगों को कभी उनका कभी लिए हैं? प्रशासन कभी गई है उनके पास? कभी नहीं गई है। क्या लग रहा है SIT से कोई विश्वास नहीं है। अब क्या मांग करते हैं? CBI का ही मांग करेंगे सब। देखिए, हम लोग को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह धरना लेकर बैठेंगे। क्या इन लोग इसी तरह सोच रहे थे, किसी तरह टाइम बिता दें कि केस को मतलब क्लोज कर दिया जाए। तो आपने बिल्कुल सुना कि परिजन ने साफ तौर पे कहा है कि SIT पे उन्हें जो है भरोसा नहीं है और अब इस मामले को CBI को दे देना चाहिए। चूँकि लगातार अभी तक 20 दिन बीत जाने के बाद भी जो है मात्र एक ही गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने कई जो है नाम जो है वो गिनाए हैं, जो शंभू हॉस्टल के जो लोग थे और तमाम लोग जो इस कांड से जुड़े हुए थे, तमाम लोगों का उन्होंने नाम गिनाया है कि आखिर पुलिस तक SIT की टीम जो है अभी तक उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंची है। और उन्होंने साफ जो है अभी भी पुलिस के सवाल पर जो है सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो है ये मामला जो है CBI को दे देना चाहिए ताकि हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।